नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, बहुत बड़े। अल्लाह ताला ने कमाल दर्जे की विलायत अता फरमाई, कमाल दर्जे का तकवा अता फरमाया और ऐसी मोहब्बत अता फरमाई कि सारा सारा दिन भी इबादत करते रहते और सारी सारी रात भी अल्लाह की इबादत में गुजर जाया करते। ऐसा तकवा, ऐसी मोहब्बत इलाही। आज के नौजवान की इसकी बड़ी हाजत है। हम दूर हो गए हैं, ख्वाहिशात की दौड़ और नुमाइश की दौड़ और आगे बढ़ने की दौड़ ने हमें असल मकसद से पीछे हटा दिया है और उस चीज को भूल बैठे हैं जिसके लिए हम पैदा किए गए थे। उस मकसद को हम खो बैठे हैं जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया था और हमारी जिंदगी बेमकसद गुजर रही है। हमारे मामलात बेमकसद और बेमाना है, हमारी गुफ्तगू में बेमानवियत आ जाती है और ऐसे अमाल करने लग जाते हैं, ऐसी गुफ्तगू करने लग जाते हैं जो बगैर मकसद और बगैर माना की होती है। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आए गौर करें, मिल बैठें और तवज्जो करें अपने आप पर, अपने अहवाल पर, अपने मामलात पर कि मैं और आप किस तरफ जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने अल्लाह की मोहब्बत को पा लिया और ऐसी इबादत की लज्जत को महसूस किया कि फिर सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी, अपने रब को राजी करते गुजार दी। और ये बड़ी अनोखी मोहब्बत की दास्तान है और ये बड़ी नायाब दास्तान है और इसके अंदर कुछ ऐसे रुख और ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जो इंसान को झंझोड़ के रख देते हैं और आंखें बहे बगैर रुक नहीं सकती। सैल अश्क रवा हो जाता है अगर बंदा अब्दुल्ला बिन जैद की कहानी का ये रुख पढ़े। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में शादी नहीं की, शादी नहीं फरमाई। इतनी इबादत, सारा दिन रोजा रखा करते, सारी रात क़याम में गुजर जाती, अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाती, अल्लाह को राजी करते गुजर जाती। एक दिन आप तिलावत कर रहे थे, मुताला कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये बात गुजरी आपके सामने से कि जो बीवियां दुनिया के अंदर इंसान की होंगी या जो बीवी इंसान की दुनिया में होगी, आखिरत में भी वो बीवी जन्नत में उसके साथ होगी। तो आपने चूंकि शादी नहीं फरमाई थी, शादी नहीं की थी, तो आपको थोड़ा ताज्जुब हुआ और ये बात आपको सोचने की तरफ ले गई कि मैंने तो शादी ही नहीं की है, अब बुढ़ापा आ गया है, जवानी गुजर गई, अब पीरी के अयाम है, बुढ़ापे के दिन है, तो शादी नहीं की तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दिल में एक ख्वाहिश उठी तो अल्लाह पाक की बारगाह में सवाल कर दिया, का मौला मैंने तो शादी नहीं की, सारी जिंदगी तेरी मोहब्बत में गुजारी है, सारी जिंदगी तेरी इताअत और इबादत में गुजारी है, तो मौला मेरी रहनुमाई फरमा के जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, जन्नत के अंदर मेरी बीवी कौन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले दिन दुआ की तो कोई जवाब नहीं मिला, कोई इशारा नहीं मिला। दूसरे दिन फिर हाजिर हो गए, मौला मेहरबानी फरमा मेरी रहनुमाई करके जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, कौन है जो जन्नत के अंदर मेरी बीवी बनेगी। लेकिन दूसरे दिन भी जवाब ना आया। हमारे यहाँ दुआओं पर सब्र बड़ा कम हो गया है। हम एक दुआ मांगते हैं तो वो दुआ भी पूरी नहीं हुई होती, ख्वाहिश ये पहले उमड़ रही होती है कि अल्लाह करे कि जो मांगा है वो अता हो जाए। अभी अल्फाज पूरे अदा भी नहीं हुए होते तो ख्वाहिश पहले जाहिर हो रही होती है कि यार बस अब बाहर जाए, मस्जिद से निकले, मुसल्ले से उठे और जो मांगा है वो मिल जाए। अल्लाह अकबर। ये तो अल्लाह जानता है कि मेरे और आपके हक में बेहतर क्या है। अगर हर चीज मेरे और आपके मांगने से मिल जाए तो फिर शायद हम हलाकत में मुब्तला हो जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता मेरे हक में बेहतर क्या है, लेकिन वो रब्बे जुल जलाल जिससे मैं और आप मांगते हैं वो जरूर जानता है कि मेरे बंदे के हक में बेहतर क्या है। वो वही अता फरमाता है, वो वही देता है जो मेरे हक में बेहतर है, जो आपके हक में बेहतर है। हजरत अब्दुल्ला ने दूसरे दिन दुआ मांगी तो दुआ कबूल ना हुई, कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन फिर हाजिर हो गए, रो पड़े, अर्ज करते मौला
मेहरबानी फरमा, ये इरशाद फरमा कि मेरी कौन बीवी होगी, जन्नत के अंदर कौन है जो मेरी रफीके सफर बनेगी, मैंने तो शादी कोई नहीं की। आप रात सोए, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के देश की रहने वाली एक स्याह फाम खातून आपको ख्वाब में दिखाई गई। फरमाया गया ये तुम्हारी बीवी बनेगी, नाम है मैमूना वलीद और इस वक्त बसरा में रहती है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह सुबह उठे, अपनी सवारी तैयार की, रख्त सफर बांधा और सफर के लिए निकल गए। जब बसरा पहुंचे तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया कि वक्त का वली आया है, बड़ा पुरतिफाक आपका इस्तकबाल किया गया, आपका खैर मकदम किया गया। जब आपने मुलाकात की तो लोगों ने सवाल किया कि हुजूर आज कैसे बसरा को नवाजा, आज बसरा में कैसे आना हुआ। गौर करिएगा नौजवानों, खुसूसन तुम गौर करना मेरी बात पर। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल हो रहा है हुजूर कैसे बसरा कैसे आना हुआ, तो आप रहमतुल्लाह तआला ने फरमाने लगे कि मैं खातून को मिलने आया हूं जिसका नाम मैमूना वलीद है। तो लोग तो हैरान हो गए, हैरत में डूब गए, इतना बड़ा वली और एक औरत को मिलने आया है, मैमूना वलीद से मिलने आया है। लोग कहने लगे हुजूर आप किस दीवानी की बात कर रहे हैं, वो तो पागल है, वो तो दीवानी औरत है, वो किसी को रोता हुआ देखती है तो उसे देखकर हंसने लगती है और किसी को हंसता हुआ देखती है तो उसे देखकर रोने लगती है। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वो तो एक तफरीह का सामान है, वो आगे आगे भागती है, बच्चे पीछे से पत्थर मारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, आप किस दीवानी की बात करते हैं, वो तो दीवानी औरत है, वो तो पागल है, वो तो मजनून है, बच्चे पत्थर मारते हैं तो वो गलियों में आगे आगे भागा करती है, उसकी तो हालत बड़ी गैर है और वो तो लोगों की उजरत पर बकरियां चराती है। इतना बड़ा वली उससे मुलाकात करने आया है। आपने फरमाया छोड़ो ये बातें, छोड़ो, मुझे बताओ वो मिलेगी कहां पर, उससे मुलाकात कहां हो सकती है। लोगों ने बताया हुजूर फलां जंगल है, ये करीब ही है मगर बड़ा खतरनाक जंगल है, वहां दरिंदों का बड़ा हुजूम होता है, आप वहां पर ना जाएं। आपने फरमाया मुझे एड्रेस बताओ, मुझे पता बताओ, मुझे वहां पर जाना है, उससे मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब पता बता दिया गया, एड्रेस बता दिया गया, आप निकल पड़े, उस जंगल की तरफ गए। आप फरमाते हैं जब मैं जंगल में दाखिल हुआ तो दरिंदों की आवाजों से एक हैबत का समार बना हुआ था और वाकई उस जंगल के अंदर इस तरह के मनाजिर थे कि दिल दहल जाए, इतना खौफनाक जंगल था। लोगों का कहना तो ठीक था। आप फरमाते मैं उसे तलाश करता करता उस औरत को ढूंढता ढूंढता जिसको लोग पागल और दीवानी कह रहे थे, उसे ढूंढता हुआ मैं जंगल के वस्त में चला गया, दरमियान में चला गया। कहते हैं मैं देखता हूं, मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि ऐसा मंजर मेरे सामने आ जाता है। वही मैमूना वलीद जिसे लोग दीवाना कह रहे थे, जिसे लोग पागलपन का ताना देते थे, वो मैमूना वलीद दुनिया से अलग होकर उस खौफनाक जंगल के अंदर अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर रही है। वो नमाज पढ़ रही थी। आप फरमाते बड़ी हैरत हुई, मैं सोचने लगा लोग इसे दीवाना कहते हैं, लोग इसे पागल कहते हैं, लोग इसे पत्थर मारते हैं, बच्चे इसको देख के हंसते हैं, लेकिन सबसे सियानी तो ये निकली, सबसे समझदार तो ये निकली कि इस दुनिया के फितने से तन्हा होकर, दुनियादारों के फरेब से निकलकर एक जंगल के अंदर अपने रब को मना रही है। कहा वो रुकू करती, वो सजदा करती तो ऐसे लगता कि जैसे सजदे से सर नहीं उठाएगी, रुकू से सर नहीं उठाएगी। बड़ी जज्बी कैफियत के साथ, बड़े इल्हिमाक और खुशू खुजू के साथ वो अपने रब की इबादत कर रही थी। आप फरमाते हैं मेरी तवज्जो उससे हटी तो मैंने बकरियों के रेवड़ की तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई गोया के जब मैंने ये मंजर देखा कि बकरियों की रेवड़ की हिफाजत कोई और नहीं बल्कि जंगल का बादशाह शेर कर रहा है। जंगल का शेर, जंगल का बादशाह उन बकरियों की हिफाजत कर रहा है। आप फरमाते मैं हैरान था, फितरत कैसे बदल गई, तकाजे कैसे बदल गए। शेर का तो शिकार हुआ करती हैं बकरियां, आज शिकारी ने अपने शिकार से सुलह कैसे कर ली, आज अपने खाने से कैसे सुलह कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाते मैं इसी हैरत में गुम था, मुझे नहीं पता कि मैमूना वलीद ने अपनी नमाज कब मुकम्मल की। मैंने बस अपने कान से ही आवाज सुनी, बड़ी धीमी सी और हल्की सी आवाज में मेरे करीब आकर वो औरत कहने लगी अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत का था, आप यहाँ आ गए हैं।
वादा तो जन्नत का था, आप इधर ही आ गए हैं। आप फरमाते बड़ी हैरत हुई, बड़ी हैरत हुई। मैंने पूछा अल्लाह की बंदी, मुलाकात पहली है, तारुफ नहीं है, तेरा नाम बज़ाहिर मैं नहीं जानता था, मुझे तू नहीं जानती थी, फिर तुझे कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा तारुफ तुझ तक कैसे पहुंचा? अल्लाह अकबर। वो औरत कहती अब्दुल्ला, रात जिसने ख्वाब में तुम्हें मेरा पता बताया है ना, उसने मुझे तुम्हारा भी तारुफ करवा दिया है, उसने मुझे तुम्हारा पता भी बता दिया है। आप फरमाते मैंने कहा ये तो बताओ ये फितरत कैसे बदल गई? जंगल का कानून तो बड़ा सख्त कानून हुआ करता है, यहाँ तकाजे कैसे बदल गए हैं? यहाँ शेरों ने बकरियों से सुलह कैसे कर ली? अब इसका जवाब जो मैमूना वलीद ने दिया, उस नेक बख्त खातून ने, बज़ाहिर जिसको लोग दीवानी और पागल समझते थे, लेकिन वो रब की बलिया, वो अल्लाह की मोहब्बत में गुम खातून ने जो जवाब दिया था, मेरे भाई वो जवाब मेरे और आप सबके लिए मिसाल राह है। आज हर एक शख्स को उस जवाब पर अमल की जरूरत है। आज हमें जरूरत है कि हम उसको अपनाएं, उसकी तरफ लौटें और उस बात को अपना शियार बना लें, अपने दिलों की तख्तियों पर उस बात को लिख लें और तादमे मर्ग उस पर अमल करते रहें, उसको अपनी निशानी और अलामत बना लें। मैमूना वलीद ने जो जवाब दिया, ईमान वालों के दिल उससे बरस पड़ते हैं, आंखें बहने लगती हैं। जो उसने जवाब दिया, कहने लगी अब्दुल्ला आप ये पूछते हैं कि यहाँ तकाजे कैसे बदल गए, यहाँ फितरत कैसे बदल गई, यहाँ शेरों ने बकरियों से सुलह कैसे कर ली? बकरी का बच्चा उधर भागता है तो शेर बकरी के बच्चे को प्यार से पकड़ के लाके दोबारा अपने रेवड़ में खड़ा कर देता है। ये चीज आपको हैरान कर रही है, ये आखिर सुलह कैसे हो गई? तो अब्दुल्ला याद रखो, जब से मैंने अपने रब के साथ सुलह कर ली है, तब से इन शेरों ने इन बकरियों के साथ सुलह कर ली है, तब से इनकी सुलह हो गई है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात है जिस पर मुझे और आपको अमल की जरूरत है, और यही फलसफा समझ आ जाए तो हर बात हल हो जाएगी। कि जब बंदे की सुलह उसके मालिक से हो जाए, जब गुलाम अपने मालिक से सुलह कर ले, जब बंदा अपने खालिक से सुलह कर ले, अपने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सर को झुका दे और उससे सुलह कर ले, उससे दोस्ती कर ले, तो फिर अल्लाह ताला मखलूक को उसका ताबे कर देता है। फिर वो भी वक्त आता है कि शेर बकरियों की हिफाजत करते हैं, फिर दरिंदे बकरियों को खाया नहीं करते, फिर दरिंदे नुकसान नहीं पहुंचाया करते, बल्कि अल्लाह ताला दरिंदों को ताबे फरमान कर देता है। फिर वलीउल्लाह इशारे करता है और मखलूक इधर से उधर हो जाती है। अल्लाह फिर ताकत अता फरमाता है, फिर कुव्वत अता फरमाता है, फिर कशफ अता फरमाता है, फिर रूहानियत के दर्जात बुलंद होते हैं। शर्त एक है, अल्लाह के साथ सुलह कर लो, लौट आओ, मुसल्ले बिछाओ और रोना शुरू करो, लौटो उस रब की तरफ, जोर जोर से उसको पुकारो, उसको सदाएं दो, पुकारो उसको, दिल से आवाजें दो और कहो कि अल्लाह हम सुलह करने आए हैं, मौला तुझे मनाने आए हैं, अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर होने आए हैं, तेरे होने आए हैं। दुनिया को पीछे छोड़कर, ख्वाहिशात पीछे छोड़कर, अपनी तमन्नाएं आरज़ुएं पसे पुश्त डालकर तेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं, तुझसे सुलह करना चाहते हैं। तेरे बंदे बड़ी शर्मिंदगी के साथ आए हैं, बड़ी नदामत के साथ हाजिर हुए हैं। उस रब की बारगाह में हाजिर होकर दुआएं करो, इल्तिजाएं करो, उससे सुलह कर लो इससे पहले कि वक्त गुजर जाए।